सबसे बड़ा बदलाव यह है कि पहले आजादी से पहले जो राजा होता था वो भगवान का रूप माना जाता था, भाई वो तो भगवान ने भेजा है, वो तो ईश्वर का रूप है, और वही जनता का भाग्य विधाता होता था। मतलब वो जो करेगा वो करेगा, वो मालिक होता था। और हम लोग कौन होते थे? हमें प्रजा कहा जाता था, ये मेरी क्या है? प्रजा। तो आजादी के बाद बदला क्या? उल्टा हो गया ये, मतलब मालिक कौन हो गई? जनता। और जो प्रजा थी वो किस क्या बन गई? नागरिक। मतलब हम प्रजा से क्या बन गए? नागरिक बन गए। ये बड़ा बदलाव आता है। पहले जो व्यवस्था थी वो मनुस्मृति आधारित व्यवस्था थी। बाद में हमारे लिए सबके लिए कानून बना। सब हमें 1861 का जो कानून था IPC सब पे लागू हुई, सबके लिए एक संविधान बना। सबको कोई सा भी धर्म मानने की स्वतंत्रता है, सब धर्म बराबर है। ये सब बदलाव हुए। पहले कोई भी काम करता था तो राजा की मेहरबानी होती थी, मतलब वो कि राजा ने मेहरबानी कर दी। अब वो हमारा अधिकार होता है, ये कोई आपका थोड़ी ये सड़क तो नहीं, मेहरबानी नहीं, हमारा टैक्स का पैसा है। ये बड़ा बदलाव हुआ। यानी किसी कुछ जो नियुक्तियां होती थी वो ये थी कि भाई मंदिर की व्यवस्था अलग तरह से, सेना में जो है इसका बेटा है तो वो तो ऑटोमेटिकली सेना में जाएगा, ये परंपरा थी। अब वो योग्यता में बदल गई सारी चीज। पहले सारा का सारा जो लगान वो तो कितना भी आपको पता होता था, जैसे राजा की बेटी की शादी हो रही है तो उसका लगान अलग होता था। आज राजा तीर्थ यात्रा पर जा रहे हैं, उसका लगान अलग होता था, अलग अलग टैक्सेस होते थे। अब हमारे पास एक कर प्रणाली है, वो सारा का सारा पैसा वो सरकार के खजाने में जाता है, फिर वहां से फिर कानून के माध्यम से वो खर्च होता है। ये एक बड़ा बदलाव आया। ये क्योंकि सामाजिक व्यवस्था में तो सबसे बड़ा बदलाव तो सामाजिक व्यवस्था में आया। पहले सामाजिक व्यवस्था मनुस्मृति आधारित थी, अब वो सत्ता और बंधुता आधारित है। पहले आर्थिक व्यवस्था में पूरा राजा ही मालिक था, और ज्यादातर हम जो कैसे करते थे कि अगर सब्जी लेनी है तो थोड़ा अनाज दे दो 2 किलो, इसको है ना, कोई और है तो अनाज दो। अब हम थोड़ा व्यवस्था जो है बदल गई है। राजनीति में पहले राजशाही की ओर क्या हो गया, नौकरशाही हो गई। फिर इस तरह से अब आपका जो मॉडल है कि केंद्र सरकार है, राज्य सरकार है, फिर जिला सरकार, पुलिस प्रशासन ये सारे। लेकिन अभी भी जो स्वराज की जो बात थी वो अधूरी रही है, ये नहीं है। मतलब जो गांधी चाहता था वो नहीं हुआ, जो आजादी का आंदोलन में चाह रहे थे वो नहीं हुए। और फिर इस दिशा में फिर जब वो इसलिए भी नहीं हुए क्योंकि देश एकदम से इतने बड़े बदलाव के लिए तैयार नहीं था। क्योंकि राजशाही से लोकतंत्र में बदलना ही बहुत बड़ा बदलाव था। लेकिन जब नेहरू जी आए तो धीरे धीरे वो बदलाव बढ़ा, अलग अलग समितियां बनी जो आपकी स्क्रीन पे है। और 2 अक्टूबर 1959 को नागौर में क्या हुआ, पंचायती राज व्यवस्था लागू। ये मतलब थोड़ा सा तैयार हुआ देश और हमने पंचायती राज व्यवस्था लागू की। पहले 3 साल होते थे पंचायती राज, ये कोई जरूरी नहीं था, संविधान में उसको विस्तार था नहीं। तो कुछ राज्यों ने कई चुनाव करवा दिए, कुछ राज्यों ने चुनाव नहीं करवाए, नहीं कहीं हुआ। राजस्थान मतलब हम गर्व कर सकते हुए राजस्थान में ये चीज लागू हुई। नागौर में एक बहुत अच्छा, आज भी हम लोग कई बार सुनते हैं, आपको वो मैं ग्रुप बन जाएगा तो जवाहरलाल नेहरू ने उसका पूरा भाषण दिया था, बहुत शानदार, जब पंचायती राज के माध्यम से चीजें लागू करेंगे। लेकिन उस समय होता क्या था कि आपने चुनाव करवा दिया, जब चाहे उनको हटा दिया, उनको कोई अधिकार तो थे नहीं, नाम की सी थी पंचायती राज। मतलब 1959 से लेकर 1995 के बीच में सिर्फ 5 बार चुनाव हुए थे, वो भी 3-3 साल के थे। ये तो राजस्थान की हालत है, दूसरे राज्यों में तो कुछ भी नहीं हुआ, तो कोई ज्यादा नहीं था। नेहरू उसके बाद राजीव गांधी जी जब आए, राजीव गांधी जी के समय हमारे जोधपुर के जो ये अभिषेक मनु सिंघवी है, उनके पिता थे लक्ष्मीपत सिंघवी, उनकी एक कमेटी बनाई थी। उन्होंने कहा कि भाई ऐसे तो काम नहीं चलेगा, तो उनकी एक सिफारिश थी कि भाई इनको आप संविधान में अगर दर्जा दे दें, तो जैसे केंद्र सरकार और राज्य सरकार है वैसे ही संविधान में पावर दे दें, तो फिर मजबूत हो जाएगा और लोगों को ही उसका मालिक बना दे, क्योंकि यही गांधी का सपना था। तो राजीव जी जो थे वो बहुत संवेदनशील थे, उन्होंने इस चीज को जिम्मा लिया, ये करना चाहिए। तो 1989 में वो रिपोर्ट आती है, 1989 में राजीव जी ने
पूरी कांग्रेस का विरोध झेल करके 64वां और 65वां संविधान संशोधन रख दिया। और आप मानोगे नहीं कि कोई और विरोध नहीं किया, कांग्रेस के लोगों ने विरोध किया और राज्यसभा के अंदर वो प्रस्ताव पास नहीं हुआ। तो कहते हैं कि राजीव जी उस पर बहुत रोए। ये संगठन का निर्माण हुआ ही उसके बाद ही है। तो हमारे पहले कौन थे इसके अध्यक्ष अध्यक्ष मणिशंकर अय्यर जी, जो उस समय पंचायती राज थे राजीव जी के समय, तो पास भी हुआ। तो मणिशंकर अय्यर जी ने हमें अभी दिल्ली बुलाया, कह रहे थे राजीव जी जब इंदिरा जी को गोली लगी थी खत्म हुए थे तब ले हुए थे, जब उसने हुए। तो फिर ये जो कांग्रेस के लोगों को फिर उसके बाद में काफी चोट लगी, ये क्या कर दिया। और राजीव जी अगले साल को एक शहीद हो गए। तब फिर नरसिम्हा राव जी की सरकार हुई, सबने राजीव जी को श्रद्धांजलि देने के लिए ये 73वां और 74वां संविधान संशोधन पारित किया। और उसके बाद इसमें जो बदलाव होता है वो बहुत बड़ा बदलाव होता है। मतलब अब ये कर दिया कि 5 साल में चुनाव तो होगा ही होगा। ये जो अभी 6 महीने बढ़ाए ना, ये बढ़ा ही नहीं सकते, हम लड़ नहीं रहे। और ये भी हुआ कि ग्राम सभा जो होगी वही सबसे सब कुछ पावरफुल होगी। अगर किसी पंचायत का अगर किसी राज्य सरकार ने विघटन भी कर दिया तो 6 महीने के भीतर चुनाव करवाना ही करवाना पड़ेगा। आप कुछ भी कर लो, लोकसभा के लिए नियम नहीं है, लेकिन इनके लिए नियम था। और इनको 29 विषय पंचायतों को और 18 विषय नगरीय निकायों को दिए। और लेकिन इनमें जो लूपहोल छोड़ा वो यही था कि सारे के सारे विषय अगर इनको दे दिए जाते हैं तो देश में उस समय महसूस हुआ कि देश शायद हो सकता है बहुत बड़ा, मतलब इसको झेल पाए कि नहीं झेल पाए। उन्होंने कहा कि जो 29 विषय और 18 विषय है ये हम राज्य सरकारों की इच्छा पे छोड़ते हैं कि वो उनको देंगे। लेकिन यहाँ पे सबसे बड़ा गड़बड़ जाला हो गया और वो जो 29 विषय और 18 विषय जो देने थे वो किसी भी राज्य ने नहीं दिए। हमारी कांग्रेस पार्टी की सरकार ने 5 विषय दिए हैं उनमें से। और अगर आप विश्वास नहीं करेंगे आपको लगेगा कि 33.5 लाख जनप्रतिनिधि 5 साल में आते हैं, 33.5 लाख इसके माध्यम से। और सपना क्या था कि यहां से हम जनता को मालिक बनाएंगे और यहां से चुने हुए जो जनप्रतिनिधि है जब उनको चुनाव लड़ना आ जाएगा, जब उनकी राजनीतिक इच्छा शक्ति डेवलप होगी और उसमें भी 50% महिलाओं को और एससी और एसटी को उनकी जितनी उनकी जनसंख्या है संख्या उतनी उनको भागीदारी देगी। और ये बड़ा बदलाव शायद संविधान लागू होने के बाद में मनुस्मृति को तोड़ना नहीं था, संविधान से नहीं हुआ, ये काम हो गया। क्यों? क्योंकि अब जिस अनुसूचित जनजाति या अनुसूचित जाति की व्यक्ति को आप कभी जाजम पे नहीं बैठने दिया, गांव में नहीं बैठने दिया, वो सरपंच बन के सामने बैठता है, प्रधान बन के बैठता है। जिस महिला को आपने ये समझा कि वो घर से बाहर नहीं निकलती, वो जाके अब अध्यक्षता करेगी, वो प्रधान बनेगी, वो सरपंच बनेगी, वो जनप्रतिनिधि बनेगी, वो चुनाव लड़ेगी। तो इसे समाज कैसे स्वीकार करे? आप सोचिए, ये राजनीतिक बदलाव नहीं था, ये समाज का बहुत बड़ा बदलाव था। यहाँ पे बहुत बड़ी क्रांति थी जो राजीव जी लेके आए। लेकिन इसमें जो चीजें छोड़ी वो ये छोड़ी, ये सब चीजें हम जनप्रतिनिधियों पे छोड़ रहे हैं कि वो आगे की लड़ाई वो लड़ेंगे। और सपना ये था कि उन्हीं में से जो लोग निकल के एमएलए और एमपी बनेंगे, तो पावर यहां होगा, उनसे ही लोग एमएलए एमपी बनेंगे। लेकिन उसमें एक सबसे बड़ा पावर दिया गया, वो दिया गया लोगों को, वो थी ग्राम सभा। ग्राम सभा को इतने पावर है कि ग्राम सभा से पारित प्रस्ताव को कोई संसद भी नहीं टाल सकती। मेरे कई मित्र मेरे पास आते हैं, वो कहते हैं हमारी पंचायत का पुनर्सीमांकन कर दिया, अरे वो देखो बीजेपी वाले ये करती है, और वो दौड़ भाग लगाते हैं। मैं कह रहा हूँ एक प्रस्ताव ग्राम सभा बुला करके पारित कर दो, आपकी जो है ना सरकार कर ही नहीं सकती। लेकिन दिक्कत यही हुई कि जो पावर राजीव जी ने ऊपर से नीचे जनप्रतिनिधियों को दिया,
वो पावर जनप्रतिनिधि ग्राम सभा को नहीं देने के लिए तैयार। ग्राम सभा के बिना कोई भी चीज, मैं आपको बता रहा हूं, अगर आप कोई ग्राम सभा कंडक्ट करवा दे तो आप देखिए किसके कौन बीपीएल होगा, किसको क्या पैसा मिलेगा, कहां सड़क निकलेगी, क्या नहीं होगा, मेरा पैसा कहां आएगा। यहां तक कि अगर अभी महाराष्ट्र में ग्राम सभा ने प्रस्ताव पारित किया कि हमारे जो चुनाव हुए हैं ईवीएम से लोकसभा के, हम उनको नहीं मानते और हम बैलेट पेपर से चुनाव हमारे खुद करेंगे, तो मिलिट्री तैनात करनी पड़ी उसको, संसद उसको भी चैलेंज नहीं कर सकी कि आपका ये कानून नहीं, क्योंकि ग्राम सभा का कानून सबसे बड़ा मान्य कानून है। फिर यह है कि ग्राम सभा है तो कैसे हो, तो ग्राम सभा की 4 बैठक अनिवार्य है साल में, 4 बार तो जरूर हो। उसके अतिरिक्त 15 दिन की सूचना देकर आप कभी भी ग्राम सभा क्या कर सकते हो, बुला सकते हो। और ग्राम सभा का कोरम होता है 10%। ग्राम सभा के सदस्य कौन होते हैं, उस ग्राम पंचायत के सारे जो मतदाता होते हैं, वयस्क लोग होते हैं, उसके सदस्य हैं, वो सब लोग बैठेंगे और 1/10 सदस्य, वो भी अलग अलग, जैसे एससी की 1/10, एसटी की 1/10, महिलाओं के 1/10, ऐसे नहीं टोटल का 1/10, ये भी नहीं, इसका रूल ये है। वो सब लोग बैठेंगे और बैठकर के प्रस्ताव पास करेंगे। अब दिक्कत क्या होगी कि जो पावर मैंने सरपंच को दिया, मतलब सरपंच ऊपर से पावर ट्रांसफर होकर बना, वो सरपंच ग्राम सभा नहीं कंडक्ट करवाएगा, और कंडक्ट करवाना चाहे तो कंडक्ट नहीं हो रही, क्योंकि लोगों को चाहिए नहीं। जो प्रधान बनता है वो प्रधान चाहता है कि ये हमारा अंदर का अंदर ही सारा खेल चलता रहे, उसमें 2-5% का मामले में सब लोग, सारा सिस्टम ऐसा हो गया। तो पूरा मैटर जो है वो इतनी पावरफुल चीज थी, जो आप कहीं देखते हो तो बता